आपके लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें कितना रिटर्न आए? और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधायक स्टार पर। तो दोस्तों मैं आप सबसे आज बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है, वो चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ सालों में लोग, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, लोग इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं आप कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब आप कह सकते हैं किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट, जैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, किसी एक रिलेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट। तो और इन्वेस्टमेंट में आज हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छा जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ मनी, वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट। हाँ, आजकल लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ज्वेलरीज में और दुनिया भर के तरीके, मतलब दुनिया भर जगह हैं जहाँ जहाँ पर लोग कंपनी के शेयर ले लेते हैं। अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, सब लोग लेके बैठे हैं। तो लेकिन आपको बता दें कि सबसे बढ़िया और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो काफ़ी तगड़ा रिटर्न देता है और रिस्क भी कम होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको कभी नुकसान नहीं होता, कभी नहीं नुकसान होता। देखिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी चांसेस प्रॉफिट और लॉस दोनों के होते हैं। 10 रुपये 1 लाख बन सकता है, लेकिन 10 रुपये 0 पे भी आ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे अगर कोई चीज़ आपने 10 रुपये में ली है तो वो 9 रुपये में हो ही नहीं सकती है। वो 15, 20, 30 मतलब बढ़ेगी ही, भले कम बढ़े लेकिन बढ़ेगी, ये उसकी कोई गारंटी नहीं, उसमें लॉस की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें जो कि देखनी पड़ती हैं जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो उस चीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट का मतलब देखिए, होता है रियल इस्टेट, दो वर्ड से मिलकर बना, एक रियल, एक होता है इस्टेट। रियल का मतलब होता है लैंड प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें, और इस्टेट का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो रियल इस्टेट का मतलब होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी को लेते हैं, चाहे एज अ लैंड, एज अ बिल्डिंग, एज अ प्लॉट, तो उसको आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप कोई प्लॉट वगैरह खरीद के आप उसको होल्ड करते हो, बेचते हो, खरीदते हो, तो उसी को रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कोई एक प्लॉट है कहीं आप ले लिए, तो कुल मिला के ये होगा कि आपने एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया है। अब चाहे कॉमर्शियल प्लॉट हो, बगीचा नहीं कि गांव में जाए खेत खरीद, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन खेत में और प्लॉट में अंतर होता है। रीज़न ये है, खेत की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी प्लॉट की होती है, और कॉमर्शियल की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है आपका रियल इस्टेट का। मतलब आप कहीं प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए या प्लॉट ले लीजिए, तो सबसे अच्छा इसमें माना जाता है कि अगर आप फ्लैट या प्लॉट वॉट ले रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है इसमें आपको प्लॉट लेना। प्लॉट ले लीजिए, या तो आप कहीं कॉमर्शियल ले लीजिए। कॉमर्शियल में बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आप मान लीजिए कहीं मेन रोड पे कोई आप एक बिल्डिंग ले लिए, बिल्डिंग टावर ले लीजिए, जैसे बहुत सारे होते हैं मार्केट में। आप कोई भी एक 100 वर्ग, 200 वर्ग, जो 300 स्क्वायर फीट का, 400 स्क्वायर फीट का, और मान लीजिए आप कोई एक 4 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 8, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर की बिल्डिंग ले ली है, या आप कोई प्लॉट ले लीजिए कॉमर्शियल रोड पे, इसको आप बना के कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट उसमें कर दीजिए, तो सबसे अच्छा रिटर्न वही देती है आपको। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और मैं ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मैं खुद से एक्सपीरियंस करके भी बता रहा हूँ। कि मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसा प्लॉट था जो कि आज से 10 साल के पहले 80,000 रुपये का था, तो वो उसकी कीमत आज के टाइम पे 25 से 30 लाख रुपए है। 80,000 और 25 से 30 लाख में बहुत अंतर है। तो भले, और प्लॉट, और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इस इन्वेस्टमेंट में कभी आपका घाटा नहीं होता। अगर आप 80,000 में लिए हैं, कोई मान लिया आप कोई प्लॉट ले लिए हैं, अब वो अगर आप 2 लाख में लिए, 4 लाख में लिए, 6 लाख में लिए, तो वो 6 महीने बाद, साल भर बाद वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर आप 2 लाख का ले लिए हैं तो वो 2.5 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, लेकिन वो 2 लाख से 1.5 लाख नहीं हो सकता।
सबसे अच्छी बात यही होती है इस इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप देखेंगे तो भी इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ पर बात कर रहे हैं और इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जितने भी आप देखेंगे जो भी अच्छे अच्छे मतलब पैसे वाले हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी में हैं, रुतबा भी है इसमें है, पावर भी है। और मतलब लोग पहले के टाइम पे होते थे ज़मींदार इसको कहते थे, वो लोग अपनी ज़मीनें दे देते थे और खरीदने बेचने का काम भी करते थे। अब किसी को अपनी ज़मीन दे दी खेती वेती करने के लिए, किसी को बेच दिए, मतलब तो पहले के टाइम पे ज़मींदार भी एक तरह से, ये आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है ये चीज़ें। और पहले ज़मींदार हुआ करते थे, अब लोग ब्रोकर कहते हैं। तो लोग कंपनियां खोल खोल के बैठे हैं रियल एस्टेट की, जो कि ये सारे काम करते हैं, बनाने बेचने का काम करते हैं। तो अच्छी अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि रियल एस्टेट में अच्छा खासा करते हैं। और अपने इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रियल एस्टेट कंपनियां हैं। कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों आपको बता दें कि देखिए अपने इंडिया में जो टॉप रियल एस्टेट कंपनीज हैं इंडिया में, वो आपकी पहले नंबर पर DLF लिमिटेड आती है। आप सभी जानते होंगे DLF लिमिटेड बहुत पहले जब IPL स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे DLF IPL भी टाइटल स्पॉन्सरशिप था, DLF IPL आता था, अगर आप लोग को याद हो तो DLF IPL था। तो उसके उनके पास टोटल 1,72,442 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, कंपनी है। और दूसरे नंबर पर आती है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जिसका 64,836 करोड़। और तीसरे नंबर पर आती है मैक्रोटेक डेवलपर्स दोस्तों लोधा ग्रुप के पास है एक। और दोस्तों आपको बता दें कि रियल एस्टेट अगर आप DLF की तो खैर अलग से हिस्ट्री है, और उसके बारे में अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। जो गुरुग्राम में पूरा आप देखेंगे तो हर जगह DLF की प्रॉपर्टी है, उधर DLF के मॉल्स वगैरह आप जितने भी देखेंगे वहाँ पे बने हुए हैं। बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप गुरुग्राम में, जो गुरुग्राम आज बना है, गुड़गांव जो बन गया है इसको लोग कहते हैं, वो DLF का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और उधर तो पूरा एरिया ही DLF का, काफ़ी दूर दूर तक DLF है। मैं अभी उतना इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करें, उसके बारे में DLF के बारे में पूरी हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले किसी वीडियो में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं रियल एस्टेट में। तो दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें रिस्क कम होता है। रिस्क का मतलब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस कम होता है। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे बहुत लोग गाड़ियाँ लेते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। गाड़ियों में क्या होता है, आप कोई गाड़ी लेते हैं 10 लाख के लिए, आज तो 4 साल बाद वो 6 लाख 2 लाख 3 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ज़मीन लेते हैं तो वो 10 लाख की आप लिए तो 15 20 25 30 लाख अच्छी जगह पे है, करोड़ों में भी वैल्यू पहुँच जाती है। बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए कोई आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर अंदर भी है, आप रोड पे नहीं लिए, कोई प्लॉट ले लिए हैं थोड़ा सा अंदर है, लेकिन अगर कहीं हाईवे जा रही है, क्योंकि इस समय रोड का डेवलपमेंट बहुत तेज़ चल रहा है, आप या आपके पास कहीं खेत है, खेत की वैल्यू भी बढ़ जाती है। रीज़न ये होता है कई बार देखिए अब जो हाईवेज़ बन रहे हैं, वो हाईवेज़ तो कहीं रोड से तो बीच में सब कहीं बनेंगे नहीं, तो हाईवेज़ के लिए लंबा चौड़ा जगह चाहिए होता है हमेशा। तो वो हाईवे से करते हैं, अक्सर खेतों से बनते हैं, मतलब जो आउटसाइड खाली एरिया होते हैं वहाँ से बनते हैं। अब उस रास्ते में जो खेत किसी के आ गया, कोई किसी का खेत आ गया उस रोड पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस रास्ते में उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके साथ साथ जिन लोगों का खेत रोड के किनारे, मतलब उस हाईवे के किनारे पे है, उसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ बढ़ जाती है। तो वहाँ से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। आप थोड़ा सा भी आप समझिए कि, और अगर आप ऐसा आप ये भी है कि आप होम लोन लेते हैं, आप कोई प्लॉट ले लिए, अब उस पर आप होम लोन लेते हैं, तो अब मतलब कई तरह से आप रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे तरीक़ों से आपको फ़ायदा भी होता है। हाँ ये है कि रियल एस्टेट में कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। कहीं आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फर्जी हो। फर्जी का मतलब आजकल ये भी स्कैम चल रहा है कि एक ही प्लॉट में 4 लोग रजिस्ट्री है, ओनर, बहुत बार ऐसा हुआ कि ओनर को पता ही नहीं है, कोई अगला आदमी थर्ड पर्सन आया, फर्जी कागज़ बना के 4 अलग लोगों को बेच के खुद गायब है, और वो चारों आए उस प्लॉट पे कि वो मेरा मुरा, जो रियल ओनर है उसको पता ही नहीं हमने कब बेचा भैया। वो घर में बैठा, उसके पास आके नोटिस कि भैया हमने ये लिए, 4 लोगों ने प्लॉट लिया। अब वो 4 आपस में लड़ रहे हैं उसके साथ, वो सब छोड़िए, जिसका प्लॉट है बंदे उसको पता ही नहीं कि मेरा प्लॉट बिक भी गया है, उसको खुद भी नहीं पता पैसा कहाँ गया, बेचा कौन, कुछ नहीं पता। तो ऐसे भी स्कैम चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और रियल इस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट वो सबसे हाई इसलिए माना जाता है ना कि देखिए पहले टाइम पे देखिए उसका ऑरा भी अलग होता था, आज के टाइम पे भी उसका ऑरा अलग ही है। अगर आप रियल इस्टेट में कंपनी है, आप रियल इस्टेट कंपनी है और आप प्लॉट बेच रहे हैं, एक तो लोकल भाषा हमारे जो कहते हैं कि
एक मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें कि जो होते हैं। बाकी एक बड़े लेवल पे देखते हैं तो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी है इंडिया में, बहुत हाई हाई लेवल की हैं और अच्छा खासा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। और ऑर्गेनाइज सेक्टर अब तो खैर पहले से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। पहले इसका कोई उतना वो नहीं था, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई रियल एस्टेट की। पहले ऐसी कंपनियां नहीं हुआ करती थी। तो अब तो खैर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है इन्वेस्टमेंट। और सबसे अच्छा है, अब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग तरीकों में, अलग अलग चीज़ों में पैसा अगर आप फंसा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप इसमें फंसा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है वो तो अच्छी मतलब ठीक है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो रियल इस्टेट होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपका लॉस नहीं होता है, कभी भी लॉस नहीं होता। अगर आप पहले के ज़माने में लोग यही करते थे कि वो कभी पैसा आया, आज भी देखेंगे तो अगर आप गांव में जो अच्छे खासे किसान होंगे जिनके पास खूब पैसा होगा, वो क्या करते हैं, वो आप देखिएगा तो अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो अगर गांव में देखिए जो आपके गांव में बहुत अच्छे मतलब हाई प्रोफाइल लोग होंगे, हाई प्रोफाइल मतलब जिनके पास पैसा अच्छा खासा होगा, उनका घर अच्छा होता है, उनके पास खेती बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास प्लॉट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ मकान, वहाँ जगह है, इतना खेत है, इतना खेत है, लेकिन उनके पास आप देखेंगे तो गाड़ी नहीं होती। एक टाइम पे था, आज तो खैर गाड़ी का भी क्रेज़ हो गया है, लेकिन अभी भी आप गांव में बहुत लोग देखेंगे ना जो थोड़ा सा पिछड़ा गांव है, आज भी उन लोगों के पास उनका घर अच्छा होगा, उनके पास खेती बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कोई जो नहीं उनके पास कार फॉर्चूनर हो, हाँ आज के टाइम नॉर्मल कार सबके पास होगी, लेकिन क्या होता है कि एक माइंडसेट भी होता है कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस भी होती है, हाँ हमारे पास कार, उनको उनके लिए वैल्यू नहीं कार की, हाँ उनको इंटरेस्ट नहीं है तो कार नहीं लिया, उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कि हाँ BMW ले लें या फॉर्चूनर ले लें, उतना पैसा फंसा है कोई मतलब नहीं। उनको ये लगता है कि चलो ठीक है प्लॉट में लेते हैं, आज कल पैसा फंसेगा ही, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो पहले लोग यही करते थे कि लोग खरीद के ज़मीन एक बेच दिए, शादी कर देते थे घर वाले। पहले ऐसा होता था कि लोग प्लॉट खरीद 4 साल में, 6 साल में जब बच्चे बड़े होते थे तो बेच के वही शादी करता, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट माना जाता था। आज के टाइम भी बहुत जगह पर ऐसा होता है और बहुत लोग ऐसा करते हैं, और एक तरह से अच्छा इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज देखिए, आप कहीं ऐसी जगह प्लॉट ले सकते हैं कि जहाँ पर कुछ सालों बाद काफ़ी मतलब लगता है अगर आपको कि हाँ यहाँ डेवलप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, आज के टाइम पे तो हर जगह नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रही है, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो अगर आप उसके इर्द गिर्द में कहीं लेते हैं आप, तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ती है। तो क्योंकि क्या होता है, एयरपोर्ट वगैरह बनता है तो अक्सर आउटसाइड में ही बनता है, क्योंकि उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और शहर में तो अब जगह बची नहीं है कि शहर के बीच में कहीं आप ले सकते हैं। जिसके पास है भी वो बेचना नहीं चाहता, या तो उसकी वैल्यू हद से ज़्यादा पहले से ही है, मतलब करोड़ों में है, तो आप वो नहीं ले सकते। लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई डेवलपमेंट जहाँ का हो रहा है, लग रहा है आपको कि हाँ 5 साल 10 साल में ये ग्रो कर जाएगा बहुत तेज़ी से, नहीं भी करता है तो जो मान लीजिए 10 लाख है वो 20 लाख ना हो गए अगर, तो 12 लाख तो हो गई, 15 लाख तो हो गई। लेकिन आपको अगर लगता है हाँ ये 10 साल में यहाँ पर बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ सकता है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कम पैसे में लेके तो 4 साल बाद आप वैसे भी बेच सकते हैं। हाँ उसमें ये भी होता है, कोई जो भी नहीं, अगर नहीं मान ली ठीक है, आप कहीं गलत भी होते हैं, मान लो नहीं उतना तेज़ ग्रो किया तो, लेकिन वो 10 लाख अगर 15 लाख 18 लाख नहीं हो रहा है तो 12 लाख 13 लाख तो कहीं नहीं गया आपका, मतलब 2 लाख 3 लाख तो बढ़ेगा ही, वो पूरी गारंटी होती। मतलब उसमें पूरा ये होता है कि कुछ तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, इतना समझ लीजिए। तो कुल मिला के रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी बढ़िया होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की और बहुत सारी जगह मैंने देखा, मैंने खुद भी देखा बहुत सारे प्लॉट जो हैं, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट में। और मैंने कुछ आदमी कहता है कि अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं लोग। आजकल जो गाड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं कि सिर्फ शोबाजी के लिए, दिखावे के लिए, कि 15 लाख 16 लाख 20 लाख की गाड़ी ले लिए और जिसकी EMI महीने की 20 लाख 20,000 आ रही, 15,000 आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, गाड़ी उड़ी का तो सब सही है कि किसी को शौक़ है तो ले ले, अच्छी बात है, अच्छी शौक़ पूरी भी करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये है कि हाँ ठीक है, लेकिन आप उतना लीजिए कि जितना अच्छा हो, आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए ऊपर से। ठीक है आप ले भी रहे हैं तो अच्छी बात है। और लेकिन मेरा मानना ये कि पहला ये होना चाहिए कि वो आप समझिए, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपके अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा बिजनेस काम कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप के पास उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद भी 15,000 20,000 रुपये में EMI भर के आप कोई गाड़ी बढ़िया ले रहे हैं 15-20 लाख की, सिर्फ भौकाल टाइट करने के लिए, तो
ऐसा है कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि इनकम वहाँ से जनरेट होने लगे, उसके बाद आप गाड़ी सब लीजिए, अच्छा सा खासा बिजनेस कर लीजिए। लोग आजकल गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझिए कि आप कोई गाड़ी लेते हैं 20 लाख की लेते हैं, आप वही 20 लाख का कहीं प्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद जिसकी EMI अगर आप देखिए उसकी EMI अगर 20 लाख में प्लॉट लेते हैं तो अगर आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट लगता है आपका गाड़ी में वो 12% 11% लगता है, वो आप भरते हैं। लेकिन अगर आप कहीं प्लॉट लेते हैं उस पर प्लॉट लेने के लिए अगर आप कहीं लोन लेते हैं तो उस पर 8% 7% 6% ऐसे करके इंटरेस्ट लगता है। और उसके बावजूद उस पर अगर आप लोन भी ले सकते हैं और लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट आपको कम लगता है। और ऊपर से ये भी होता है कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट बन गई। आप ये कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो 10 लाख जो आप गाड़ी ले रहे थे 20 लाख की, आप वो 20 लाख की प्रॉपर्टी ले लिए, 4 साल बाद आप बेच के आप उसके इंटरेस्ट से मतलब मान लीजिए 20 लाख रुपए लिए हैं और अगर 4 साल 5 साल बाद बेच रहे हैं तो 25-30 लाख की बिकेगी। और अच्छी जगह है तो जगह भी डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे ले रहे हो। पता चला बहुत अच्छी जगह लिया आप, उसकी वैल्यू 20 लाख से डायरेक्ट 30 लाख पहुंच गई, 35 लाख पहुंच गई। तो आप समझिए कि अगर आप 20 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी लिए हैं, ज़मीन लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, और वो अगर 35 लाख भी होती है, 30 लाख मान लेते हैं, छोड़िए 5-6 साल में अगर 30 लाख रुपए भी होती है, तो आप ये समझिए कि उस 10 लाख से आप गाड़ी ले सकते हैं। 10 लाख जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उस 10 लाख से आप फिर वो क्या कहते हैं उसे, फिर आप जो है उस पैसे से आप ले सकते हैं ऐसा करके। और ये भी होता है कि अगर आप वो जो 10 लाख हैं फिर या तो आप उससे और कोई बड़ा प्लॉट ले लीजिए, उसके इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और आप सबसे अच्छा होता है कॉमर्शियल ले लीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देते हैं कि आप एक मेन रोड पे आप छोटी सी भी एक दुकान टाइप का कुछ ले लीजिए, 20 बाई 40 का भी अगर आप ले लिए प्लॉट और उसको आपने किराए पे दे दिया तो अच्छा खासा 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का आएगा। अगर 20 बाई 40 का है तो 40 से 50 हज़ार आपका महीने का पैसा आएगा। और अगर आप EMI पे लेते हैं तो 30-35 हज़ार इतनी ही EMI भी आएगी आपकी। तो मतलब आपका वो प्लॉट फ्री हो जाएगा कि 40 हज़ार रुपये आपका EMI आ रही है और 40 हज़ार 50 हज़ार आपको किराया भी मिल रहा है, वहाँ से रेंट भी आ रहा है। कुल मिला के आपको अपने पास से कुछ नहीं देना, आ रहा है वही जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम भी सोच रहे हैं, यही वाला सोच कर रहे हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए दोस्तों। इसी में करिए, खूब पैसा कमाएंगे। वो सबसे अच्छा जाता पैसा इसी में आता है और यही करिए, सब लोग पैसा मस्त कमाइए। हाँ, सोच समझ के ध्यान से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है भाई साहब, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।